जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे हो आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप मस्त और बेहतर होइएगा। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है हमारा हृदय, मतलब हमारा दिल। रुकिए रुकिए रुकिए, सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। ये मजेदार टॉपिक के साथ आए हैं। आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है और हम ये बताने वाले हैं इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन ये वाला आ गया तो लिख के कैसे आना है और इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी देंगे। मतलब जितना भी जानकारी होगा हमारा हृदय के बारे में हम टोटल जानकारी देने के प्रयास करेंगे। आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, स्किप नहीं करना है। चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं मेन पॉइंट, मतलब मुख्य पॉइंट। मतलब हृदय के बारे में जानने से पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं, मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। हम हृदय का ना अध्ययन करते हैं, मतलब जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम टिक लगाते जाएंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हृदय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने घर होते हैं? मतलब एक ही नाम है। ठीक है, मानव के जो हृदय होता है ना उसमें 4 कक्ष होते हैं। उसी कक्ष को चैम्बर बोला जाता है। बहुत सारा नाम है, गर्भ वगैरह कुछ भी बोला जाता है, लेकिन आपको चैम्बर या कक्ष लेके चलना है। ठीक है, यह मानव की बात हो गया, यह मानव की बात हो गया। अब कहता है जल स्थल सर, मतलब जो जल में रहता है ना और जो जमीन पे रहता है वह प्राणी, वह जीव जो जल में रह सकता है और जो स्थल पे रह सकता है, वह प्राणी के हृदय में 3 कक्ष होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं आपको, मेढक। मेढक को कभी देखे होंगे पानी में, कभी देखे होंगे जमीन पे। तो उसके दिल में ना 3 चैम्बर होता है। उस टाइप का जितने भी प्राणी होगा उसका 3 गो होगा। चलिए यहाँ पे हो गया यह वाला पक्षी। अब पक्षी वर्ग में आते हैं, एविज बोलते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग में आएंगे, उसका क्या होगा? 4 चैम्बर आएगा। ठीक है, चलिए यह भी हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बोलेगा पक्षी के वर्ग पक्षी में, मतलब पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 मानना है। मानव के हृदय में 4 मानना है। जो जल या स्थल दोनों पे रहते हैं उसमें वार निकल जाता है, मतलब सबसे अलग निकल आता है, उसको हम मगरमच्छ बोलते हैं। उसमें कितना होता है? 4 होता है। इतना याद रखिएगा। रेंगने वाला जीव की बात किया जाए उसमें 3 होता है। एक अपवाद लेके चलिएगा, क्या? मगरमच्छ, उसका 4 होता है। ठीक है, यह भी हो गया हम लोग का। चलिए आगे चलते हैं। आज सबसे अधिक कॉकरोच देखे होंगे ना, जिससे हम लोग डरते हैं ना कॉकरोच हो गया, उसी का नाम है तिलसस्ता हो गया ना। यह जो होता है ना, इसके दिल में, इसके हृदय में ना कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं ना। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे अधिक रहता है। कभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मार दीजिएगा ना। अब हृदय को पंपिंग अंग भी कहता है ना। हमारा हृदय जो है, हमारा दिल जो है, एक पंपिंग अंग है। मतलब हम कह सकते हैं पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, अब उसको अंग बोलते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। हम बोले ना पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, हृदय कभी आराम नहीं करता बच्चों। हृदय जो होता है ना कभी आराम नहीं करता है। बच्चा जहां से जन्म लेता है ना उसके मरने प्रांत, मतलब जब तक वह ना मर जाए तब तक ये मतलब काम करते रहता है। जिस दिन ये आराम कर गया, जिस दिन ये सो गया ना, क्या बच्चों, हम लोग टपक जाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हमको सोने देना ही नहीं है उसको। ठीक है, हाँ अब चलते हमारा दिल, मतलब सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। ठीक है, हमारा दिल के बारे में हम बताने वाले हैं। इसका जो बनाया हुआ है, बनावट, सबसे पहले आप जान लीजिए लंबाई। दिल की लंबाई कितनी होती है? तो आप 12 सेंटीमीटर। दिल की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। पुरुष का वजन, हाँ पुरुष का वजन 280 से 340 माना जाता है, लेकिन एवरेज एक मान लिया सामान्य, मतलब मान लीजिए कि हम लोग सामान्य में आते हैं, हम लोग का नॉर्मल है, तो यह 300 ग्राम का है। ठीक है, हाँ यह सिर्फ हम पुरुष की बात कर रहे हैं। अब महिलाओं की बात करेंगे ना, पहले हम बोल लेते हैं, मेरी बातों को ना दिल पे मत लीजिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि भगवान ना बनाया है सबको एक रंग का। ठीक है, लेकिन क्या किया है, इसमें 1-2 कमी दे दिया है फीमेल पर्सन में। रीजन क्या होता है? अब ब्लड देखे होंगे, ब्लड कितना लीटर आता है हमारे शरीर में? 5 से 6 लीटर। अगर मान लीजिए कि मेरे पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, मान लेते हैं। ठीक है, और महिला फीमेल पर्सन में जाएंगे, गर्ल्स में जाएंगे, उसमें कितना आएगा? 4.5 आएगा। मतलब हमसे कितना
आधा लीटर कम आएगा ना। उसी तरह से जब दिल को बनाया, हृदय को बनाया ना, तो क्या किया, हम लोग का 300 ग्राम कर दिया, उन लोग का 250 ग्राम कर दिया। मतलब देखिए बनावट सेम है, काम भी सेम है, मतलब उसका कार्य भी क्या है, सेम है, लेकिन वजन में ना अंतर दे दिया है। ठीक है, उसका वजन क्या किया है, थोड़ा सा कम कर दिया है पुरुष से। ठीक है, मतलब मेल से फीमेल में कम है, मेल में ज्यादा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फीमेल का वजन 230 से चालू होता है, 280 तक जाता है, नॉर्मल 250 मान सकते हैं हम ग्राम। ठीक है, अब देखिए यह था मेरा बेसिक हृदय का। ठीक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नहीं मिले तो 5 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हृदय के बारे में हम समझा देते हैं। यह नॉर्मल फिगर है। सबसे पहले अगर हम यह हृदय का फिगर समझ जाते हैं ना, बहुत आसानी हो जाएगा ना, बहुत। अब आप यह सोच रहे होंगे यह वाला तो बेसिक बता दिए, यह वाला 3-4 को कहने बताएं। रुकिए रुकिए, इसके बारे में भी हम डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बता ही देते हैं। चलिए, अब हृदय का आकार शंकु टाइप का होता है, मतलब त्रिभुजाकार। आप पढ़े ही होंगे। चलिए, आपने तो गाना सुना ही होगा ना, दिल तोड़ दिया उसने बुरा क्यों माने। अरे भैया, बुरा आपको नहीं मानना है, बुरा कौन मानना है, दिल मान रहा है। दिल भी कंफ्यूज है कि हम क्या करने आए हैं, क्या कार्य है मेरा ना, फिर भी इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। तो इस स्थिति में होता क्या, दिल गरियाने लगता है, मतलब बोलने लगता है कुछ ना, कुछ आवाज निकलने लगता है ना। चलिए, आवाज निकलता है क्या, लब डब लब डब लब डब ना, LUWV लब, DUWV डब ना, इस टाइप का निकलता है ध्वनि। देखिए ध्वनि जो होता है ना, उसका लब डब होता है। अगर बोलेगा कि आपका हृदय का ना आवाज किस टाइप से आता है, लब डब। ठीक है, तो आकार कैसा होता है, शंकु के आकार में। और नॉर्मल आदमी की बात किया जाए कि मनुष्य जो होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। ठीक है, मतलब धड़कने का मतलब अब कभी यहाँ पे जो है ना, कहाँ पे होता है दिल, हम बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यह मेरा हाथ है। ठीक है, यह हाथ है, नाक के पास लाइए और सिरे लेके यहाँ पे आइए। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे 2 पेपरा होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना, 2 पेपरा होता है। यहाँ पे दिल होता है, मतलब देखिए दिल सेंटर में ही होता है, लेकिन बायां तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं बायां बगल दिल है। ठीक है, दिल है। तो अब देखिए दिल में ब्लड जो जाता है ना, कितना जा सकता है, मतलब एक बार में कितना जा सकता है, 50 ml जा सकता है। कहने का मतलब है क्या, 1 कप जितना चाय पीते हैं ना, 1 कप में जितना ब्लड होगा ना, वह क्या होगा, हमारे दिल के अंदर जाएगा, फिर वह पंपिंग करेगा, फिर वह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, यह मेरा आकृति, यह मेरा रचना, यह मेरा बनावट कैसे है, इसको अगर हम समझ लेते हैं ना, तो समझ जाइए कि यह पूरा कंप्लीट हो गया। इसको समझ जाइए, और जो हम बोलेंगे इसके बारे में वही हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब ये दिल है मेरा, बहुत आसान है। आप भी एग्जाम में इसी टाइप से बना के आइएगा, नॉर्मल है, कोई भी देखेगा बन जाएगा, बहुत आसान है। आप तो दिल बनाने के लिए जानते ही है ना, उसमें क्या करना, देखिए होता क्या है, दिल हकीकत ऐसा होता है, लेकिन इंसान इतना निगेटिव माइंड में लेके चलता है ना, दिल को ना बना कैसे देता है, इस टाइप से बना देता है ना। देखिए इस टाइप से बना देता है। अरे भैया, यह दिल जो है ना निगेटिव है, गलत है, यह कभी भी आपको मार खिलवा सकता है, लेकिन यह वाला दिल जो है ना आपको जिंदा रखने में मदद करेगा, हेल्प करेगा ना। चलिए यह वाला दिल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ना कि यह वाला दिल के बारे में। चलिए इसमें सबसे पहले इस टाइप से फिगर बना लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए दिल को ना हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। पहले तो 2 भाग में बांटते हैं, उसके बाद 4 भाग में बांटते हैं। मतलब 2 भाग में क्यों बांटते हैं पता है, हमारे मान लीजिए जब मेरा शरीर है ना, यह शरीर के यह 20 वाला भाग चलिए, यह शरीर का ना 20 वाला भाग चलिए, मतलब यहाँ से पूरा ना, इधर वाला और इधर वाला, यह एक बगल शुद्ध ब्लड होता है, एक बगल क्या होता है, गंदा वाला ब्लड होता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में ना 2 प्रकार का ब्लड पाया जाता है। अगर हम ये बोल दिए कि 2 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, ओ सर जो है ना WBC और RBC की बात कर रहा है। नहीं बच्चों, मतलब ना तो हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, ना फिर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। हम ब्लड वो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसमें मतलब एक वो शुद्ध ब्लड होता है, एक शुद्ध ब्लड होता है। वो शुद्ध ब्लड का मतलब होता है गंदा ब्लड, मतलब जिसमें CO2 मिला हुआ रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। एक होता है शुद्ध ब्लड, मतलब जिसमें O2 मिला हुआ रहता है। ठीक है,
वही बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक मतलब ग्रीन मतलब ये वाला भाग दिख रहा है, हम अपने मन से क्या किया उसको दे दिए ताकि क्या किया इधर वाला भाग अलग हो जाए, उधर वाला भाग अलग हो जाए। ये वाला भाग को हम क्या दाया मान लिए, ये वाला भाग को हम क्या मान लिए बाया मान लिए। देख लीजिए यहाँ पे एक रखिए किसे, इधर दाया दाया बाया बाया। अब हमारे शरीर में ना दो गो अलिंद पाया जाता है ना, दो गो अलिंद मतलब हमारे शरीर में नहीं बच्चों, हमारे दिल में दो गो अलिंद पाया जाता है। एक तो यह अलिंद हो गया और एक यह अलिंद। जब दो गो अलिंद पाया जाएगा, एक दायां होगा एक बायां होगा। अगर दो गो नीले पाया जाएगा, एक दायां होगा एक बायां होगा। चलिए दो गो अलिंद, एक दायां दे दिए अब एक बायां दे दिए, दो गो नीले है, एक दायां दे दिए एक बायां दे दिए। अब देखिए हम सबसे पहले बता देते हैं ना, अलिंद और नीले में ना अगर बात किया जाए ना, एक दूसरे का दुश्मन है ना, फ्रेंड नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का दुश्मन है। मतलब ना तो अलिंद नीले को देखना चाहेगा और ना नीले अलिंद को देखना चाहेगा, ना कट्टर दुश्मन है ना। अब देखिए कैसे है, अलिंद का काम है, अलिंद का क्या काम है, मतलब जो भी शरीर का बलद है ना, जो भी शरीर का बलद है क्या करता है लाने का, मतलब वह क्या करता है रिसीव करने, मतलब रिसीव करने का कार्य करता है, मतलब लाने का कार्य करता है ना। अब देखिए होता क्या है, ये वाला दूगो दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा अग्रमाशिरा, यह वाला जो भाग है ना अग्रमाशिरा, और यह वाला जो भाग है यह है पश्चमाशिरा। देखिए अग्रमाशिरा, अब देखिए दिल यहाँ पे है ना, यहां से ऊपर वाला जो भाग होगा ना, माइन वगैरह हो गया, गल्ला वगैरह हो गया, जो भी होगा, यहाँ का ब्लड अगर मासिरा में जाएगा और यहाँ से जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है, कमर हो गया पैर हो गया, जो भी पार्ट है ना, वहां का ब्लड यह वाला पश्चमाशिरा में आएगा। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है अग्रमाशिरा में ऊपरी वाला भाग का ब्लड आएगा और पश्चमाशिरा में नीचे वाला भाग का क्या आएगा ब्लड आएगा। हाँ बच्चों, जो भी आएगा वो शुद्ध आएगा, मतलब शुद्ध नहीं आएगा, सब में क्या होगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अब जो इसमें आया अलिंद क्या करेगा, अलिंद उसको रिसीव कर लिया, रिसीव करके क्या करेगा तुरंत फेंक देगा केकरा पास, नीले के पास। तुरंत यहाँ पे आया, यहाँ पे किसको दे दिया, मतलब नीले को दे दिया। हाँ बच्चों एक बात बता देते हैं, जो एकरा पास ब्लड आ गया अलिंद से जहाँ नीले में ब्लड आ गया, फिर नीले से अलिंद में नहीं जा सकता है। रीजन क्या है, ये वाला जो भाग होता है, यह वाला थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे वाल्व आता है। आप लोग साइकिल में हवा भराए होंगे ना, बॉलपिन की सहायता से क्या करते हैं उसमें हवा डालते हैं, लेकिन बॉलपिन से अंदर से जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। वही रीजन है हमारा हृदय में, अंदर से जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। तो वही बात है, यहाँ इसको ना यह तीन टाइप का रहता है, इसमें वाल्व जो है तीन प्रकार से होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। आपके एग्जाम में पूछेगा हृदय के कौन से पार्ट मतलब कौन से बगल में त्रिदलीय कपाट पाया जाता है, तो बोलिएगा दायां बगल, और द्विदलीय कपाट बायां बगल। ठीक है, आपको इतना याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि यह जो जैसे यहाँ से ब्लड इसमें आया, नीले में आया, अलिंद से आ गया नीले में, नीले में जैसे आएगा ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बराक लात मारेगा, क्या करेगा ब्लड को चारों ओर फेंकने का प्रयास करेगा, मतलब वो पंपिंग कर देगा। जैसे ब्लड आया उसको क्या करेगा पंपिंग करके चारों ओर क्या करेगा फैला देगा ब्लड को ना। जैसे धक्का मारेगा ना ब्लड को, देखिए यह रिसीव करता है, यह पंपिंग करता है ना। देखिए अलिंद रिसीव करना, नीले पंपिंग करना, अलिंद जो है रिसीव करना और नीले पंपिंग करता है, मतलब फेंकता है ना। जैसे फेंकेगा पटाख से क्या करेगा, यह वाला जो दिख रहा है ना, यह करेगा इसी दे के ब्लड जाते हुए पेपरा में चले जाएगा। याद रखिएगा, जो दायां बगल आएगा वह पेपरा में जाएगा, दायां बगल अलिंद से ब्लड आएगा नीले में जाएगा, दायां नीले में जाएगा, और कहाँ फेंकेगा पेपरा में फेंकेगा। इतना याद रखिएगा, फेंक दिया। और पेपरा बच्चों क्या करता है पता है, ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करता है ना। जैसे कि हम फेफड़ा ही है, सांस लेते हैं कहाँ में जाता है फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन जैसे मतलब जिसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, फेफड़ा के पास गया ना वह क्या करेगा ऑक्सीजन मिला देगा, ब्लड को क्या करेगा शुद्ध कर देगा। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो वह ब्लड शुद्ध है। ठीक है, तो यही कार्य था। अब देखिए इधर का भाग बोलते हैं, यह वाला जो दो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। यह शरीर का ब्लड, यह शरीर का पार्ट का जो ब्लड है इसमें आएगा, इसमें आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे द्विदलीय कपाट मतलब वाल्व रहता है, ब्लड इसके अंदर जाएगा, फिर यह क्या करेगा धक्का मारेगा, पंपिंग करेगा, मतलब वो लाने का प्रयास करेगा या भेजने का प्रयास करेगा। जैसे भेजा यह चले गया पूरे शरीर में। यह प्रक्रिया ना बच्चों घूमते रहता है। ठीक है, सर्किल में घूमते रहता है, यह रुकेगा नहीं। अगर रुक गया समझ जाइए हम लोग मर चुके हैं। ठीक है, यह
रुकने नहीं देना है और रुकेगा नहीं। चलिए और एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पे टोटल हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ ये वाला जो झिल्ली दिख रहा है अंदर वाला झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम और बाहर वाला झिल्ली को बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, और इसके अंदर में ना बिंदा बिंदा टाइप का दिख रहा होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको एक द्रव का नाम दिया गया है। हम बताएंगे कौन सा द्रव, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। वो क्या करता है, यह दिल को इसको संतुलित करने का कार्य करता है ना। चलिए और एक बार बता देते हैं, कभी कभी ना हम लोग के माइंड में, मतलब माइंड में क्या ये मतलब नेगेटिव आते रहता है, काश अगर ऐसा होता ना, दो दिल होते सीने में ना, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अरे दिल भी कंफ्यूज है, ये क्या क्या बोल रहा है, ये क्या क्या कहना चाह रहा है ना। दिल कंफ्यूज है, ये पगला जो है ना हमको भी पागल करके मानेगा ना। अब दिल भी सोच रहा है मेरा तो काम है शरीर में मतलब ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड को सभी जगह पहुंचाने का कार्य करना, और ये पगला ना इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर कि टूट भी जाता, ये हो जाता, वो हो जाता ना। तो इससे आवाज निकलता है लबडब करके ना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए इसका ना अब एग्जाम में आपको लिख के कैसे आना, फिगर तो आसान तरीके से आपको समझा दिए, इसको लिख के कैसे आना आप एग्जाम में। सबसे पहले सिंपल सी बात है, कुछ लिख देते हैं, दिल के बारे में लिख देते हैं, कैसा दिखता है, कहाँ पे है, कैसा रंग है, ये लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं हृदय वक्ष गुहा के बाईं ओर अवस्थित होता है। हम बोले हैं ऐसे कीजिए, यहाँ पे आइए, दिल यहाँ पे है, यहाँ पे वक्ष गुहा, यहाँ पे क्या होता है, दिल पाया जाता है बायां तरफ। ये दो पेपरों से घिरा पसली के भीतर अवस्थित होता है, या दो पेपरों के अंदर घिरा हुआ रहता है। ठीक है, हृदय का आकार बच्चों कैसा होता है, शंकु के जैसा होता है ना। यहाँ तक हम जान गए। अब देख लीजिए संरचना कैसे लिख के आना है। ठीक है, इसके बाद हम कार्यविधि में भी आएंगे, पहले जान लीजिए यहाँ पे संरचना क्या होता है। अब जो ये फिगर मेरा बना है कैसे कैसे बना है उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सी बात है, हृदय एक झिल्ली, मतलब यहाँ पे हम समझा देते हैं, हृदय जो है एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। पहला झिल्ली का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम, और दूसरा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। और ये दोनों झिल्ली के बीच ना एक द्रव बड़ा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। और क्या वह द्रव क्या करता है, हृदय को संतुलित कार्य करने का कार्य करता है। देखिए वही हम लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, जो बोले हैं वही लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं आसान से। देखिए हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक दूसरी झिल्ली नुमा संरचना से घिरा रहता है जिसको बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, इन दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ बड़ा रहता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम द्रव ना। यह पूरी व्यवस्था हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, आपको इतना एग्जाम में लिख के आना है, विशेष कुछ नहीं लिखना है ना। एक बार आप देखिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, कोई हार नहीं, आपको देखने में लगता है ये हमारा शरीर का हृदय है। कभी कभी ना हम लोग किससे पूछ देते हैं आपका दिल कितना बड़ा है, वो बोलेगा मेरा दिल ना बहुत बड़ा है। अरे बच्चों, बड़ा किसी का दिल नहीं होता है, सबका साइज उतना ही होता है, सबका वजन उतना ही होता है। बोलने का है बोल लिए ना, दिल को बड़ा नहीं करना है, मन को बड़ा करना, अपना विचार को बड़ा करना है ना। दिल तो सबका उतना ही रहता है ना। लंबा लंबा फेंकेगा मेरा दिल बहुत बड़ा है, किसी का बड़ा नहीं होता है, अंधविश्वास है यह सब। चलिए अब हृदय के बारे में चलते हैं। हृदय एक खोखले रचना के तरह होता है, खोखला रहता है, उसमें क्या होता है, बल्ला जाता है। कितना आता है बच्चों, 50 ml बल्ला जाता है। ठीक है, और होता है जिसके मध्य एक दीवार नुमा रचना जिसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। हृदय को दो भागों में बांटता है। यह वाला जो हम दिखाए थे, एक उधर बांट दिए एक इधर बांट दिए, यह क्रिया को क्या बोलते हैं, यह क्रिया को हम लोग बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। एक दायां बांट दिए एक बायां बांट दिए। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे देखिए ऊपर वाला भाग अलीन और नीचे वाला भाग नीले होता है। सॉरी, यह वाला जो आप देख रहे हैं, यह वाला इसको हम सेप्टम बोलते हैं। एक ऊपर बांट दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलीन बोलते हैं, और नीचे वाला को नीले बोलते हैं। दो भाग में बांट दिए। चलिए इस प्रकार मानव हृदय 4 चैम्बर से बना हुआ रहता है। क्या, देखिए राइट अलिंद, मतलब ए अलिंद का इंग्लिश हम ये मतलब पहला वाला वर्ड को लिख लिए हैं। ठीक है, राइट का आर से होता है, शुरू होता है, आपको पता ही है। ठीक है, आर ए
वन ना, एक मतलब दे दिए हैं राइट अलिंड, लेफ्ट अलिंड, ठीक है, 1 या 2, या मतलब होता है एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिए नीले के बारे में, आर नीले मतलब राइट नीले और लेफ्ट क्या हो गया नीले। चलिए वही हम लिखे हैं। इस प्रकार मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जो कि 1 नंबर में दे दिए हैं मतलब दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। चलिए अब चलते हैं इसका कार्यविधि ना। अब कार्यविधि क्योंकि आपको लिखना ही पड़ेगा ना एग्जाम में, इसका कार्यविधि लिखे, तो आप इतना को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कार्यविधि में चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम कार्यविधि समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसका बनावट, इसका संरचना हम जान लिए थे, अब कार्यविधि जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे, शरीर का 2 पार्ट है, मान लीजिए यह वाला, जैसे कि हम है, यह बोले थे इधर और इधर ना, और यह वाला पार्ट से क्या होता है, वह शुद्ध रक्त आता है। हम क्या बोले थे, अग्रमाशिरा, अग्रमाशिरा ऊपर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे हृदय है, हृदय की ऊपर की बात कर रहा है। ऊपर वाला जितना भी अंग है, जैसे कि मेरा दिमाग की बात करते हैं, गला की बात करते हैं, जो भी है, तो वह क्या आएगा, अग्रमाशिरा में ब्लड वहां से आएगा। और नीचे का जो पार्ट है, मान लीजिए नीचे का जो भी पार्ट हम बता चुके हैं, वह वाला पश्चमाशिरा में ब्लड आएगा। और ब्लड आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे यह वाला ब्लड अलिंद के द्वारा बॉल देते हुए, मतलब त्रिदली कपाट के देते हुए दायां नीले में जाएगा, और नीले पंप जब करता है, पंपिंग जब करता है, कहाँ पे भाग जाता है, पेपरा में भाग जाता है। जो जो कंडीशन है वही हम लिखे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप। यहाँ पे शरीर में वह शुद्ध रक्त माशिरा एवं पश्चमाशिरा से दायां अलिंद में आता है। अभी बोले हैं यह वाला दायां अलिंद है, क्या पश्चमाशिरा अग्रमाशिरा से किस में आता है, दायां अलिंद में आता है, और त्रिदलीय कपाट के देते हुए दायां नीले में चले जाता है। तो वही लिखे हैं, बाद में त्रिदलीय कपाट के द्वारा दायां नीले में चले जाता है। दायां नीले से वशुद्ध रक्त पपुस जमनी द्वारा पेपरा में पहुंच जाता है। हम अभी बताए हैं, जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या होता है, पपुस जमनी होता है, वो क्या करेगा, पेपरा में चले जाएगा, और पेपरा क्या करेगा, ब्लड को शुद्ध कर देगा, मतलब ऑक्सीजन मिला देगा। पेपरा से शुद्ध रक्त, देखिए आ गया ना, पेपरा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद में चले जाता है। अब देखिए बायां अलिंद है, पेपरा से जो शुद्ध रक्त है फिर इसमें आएगा, फिर वही कंडीशन है, यहाँ पे द्विदलीय कपाट है, मतलब बॉल्ब है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आएगा बायां नीले में, फिर बायां नीले पंपिंग करेगा, यहाँ से देते हुए माँ धमनी, और धमनी से देते हुए कहाँ पे, पूरा शरीर मतलब पूरा अंग में चले जाएगा। देखिए यहाँ पे को लिख दिया, यहाँ पे के होगा ना, आप देख लीजिए, वही हम लिखे यहाँ पे, बायां अलिंद से शुद्ध रक्त द्विदलीय कपाट द्वारा बायां नीले में आता है। बायां नीले से शुद्ध रक्त माँ धमनी एवं माँ धमनी में एवं माँ धमनी से धमनी में पहुंचता है, और यह धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। अभी हम जो बोले हैं वही हम कार्य